सर्कल के जिस क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 8E चैप्टर का है। अब इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है और ये क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर PA and PB, PA and PB are two tangents to a circle with center O। इस सर्किल का सेंटर O गिवन है। Show that the points A, O, B, P are concyclic. A, O, B, P are concyclic. A, O, B, P ये concyclic points है। सबसे पहले तो concyclic किसको बोलते हैं इसको समझते हैं। कोई भी एक सर्किल हो और इस सर्किल पर 4 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, A, O, B और ये P। तो इस प्रकार से ये इस तरह का कुछ डायग्राम बन जाएगा। तो A, O, B, P ये कॉन्साइक्लिक कहलाएगा। यदि कॉन्साइक्लिक उस पॉइंट्स को बोलेंगे। कॉन्साइक्लिक का मतलब है कि ये 4 पॉइंट्स होकर एक सर्किल पास करता हो। अब इसमें प्रूफ क्या किया जाए जैसे कि ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाए। गिवन कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 टेंजेंट्स है इन द गिवन फिगर। P एक्सटर्नल पॉइंट है। जिस एक थ्योरम को हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें उसका एक पार्ट ये भी था, याद करो, कि अगर किसी सर्किल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स जब हम लोग खींचते हैं तो ये जानते हैं कि दोनों टेंजेंट्स इक्वल है, लेकिन इस दोनों टेंजेंट का नाम दे देते हैं x, y और ये एक्सटर्नल पॉइंट P इसका सेंटर O मान लेते हैं और इस प्रकार से इसको हम ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो हम लोगों ने देखा कि ये एंगल OXP 90 डिग्री है। रेडियस टेंजेंट पर राइट एंगल होता है, ये थ्योरम नंबर 1 है। और फिर OYP ये भी राइट एंगल होगा, रेडियस टेंजेंट पर राइट एंगल होगा। फिर इसी में दूसरी बात ये है कि PYOX तो एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यानी 4 एंगल्स जो होगा उसका सम तो 360 होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर AOBP एक क्वाड्रिलेटरल है। सिंस AOBP इज ए क्वाड्रिलेटरल, जब ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का चारों इंटीरियर एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल P और प्लस एंगल P ये 360 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। अब एंगल E ये राइट एंगल होगा, हम यहाँ पर इसको राइट एंगल 90 डिग्री लिखेंगे। एंगल O रहने देते हैं प्लस एंगल P ये भी राइट एंगल होगा, तो इसको भी 90 लिख दिए और प्लस एंगल P को रहने देते हैं 360 हो जाएगा ये। अब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और प्लस एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू ये 360 में सब्ट्रैक्ट होके 180 डिग्री आ जाएगा। अब देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल P और एंगल O जो कि ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसका सम 180 डिग्री हमने प्रूव किया। इस प्रकार से AOBP एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसलिए AOBP
कॉन्सेक्लिक होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इसमें प्रूफ की तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी, एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है, तो ये भी तो ऑपोजिट एंगल्स ही है, तो क्या इसके सम को 180 करके हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 90 है, ये 90 है, अगर नहीं ये है ही, तो सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी 180 हुआ, ऑपोजिट एंगल्स है, इसलिए ये कॉन्सेक्लिक ही होगा, यानी कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा और हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूफ